जिस तरह से प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसी बीच मंडियों की स्थिति कल उदयपुर न्यूज़ ने आप लोगों को दिखाई थी। उदयपुर में कृषि मंडी में जिस तरह से अपार जनसमूह और सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जो भीड़ है वह मंडी में लगातार देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था सिस्टम पर, बहुत बड़ा प्रश्न था जिला प्रशासन के लिए कि किस तरह से इस भीड़ को काबू किया जाए। उदयपुर न्यूज़ पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने सब्जी मंडियों के जो व्यापारी हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक बैठक बुलाई और उसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें मंडी से भीड़ किस तरह से कम की जाए उस पर वार्ता की गई। हमारे साथ मुकेश जी खिलवानी हैं, अध्यक्ष मंडी, कृषि मंडी के जो व्यापारी हैं उनके अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह के निर्णय कल बैठक में हुए हैं और अब किस तरह से सर इस भीड़ को काबू में लाया जा सकता है। कोरोना महामारी जो शहर में संकट चल रहा है, पिछले 10 दिनों से मंडी समिति के साथ, इवन कलेक्टर साहब के साथ भी इस दौर में मीटिंग चली थी कि भीड़ कैसे कंट्रोल की जाए और अपन कैसे इस चीज़ को रोकने का प्रयास करें। कल इस मुद्दे पर अहम थोड़े फैसले लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से रिटेल बंद करवाया गया, 5 किलो से कम सब्जी मंडी में बंद करवाया गया। उसके बाद वन वे सिस्टम का लागू किया गया। आप ये देख रहे हैं कि कल की तुलना में मंडी में अभी आधी भीड़ है, परंतु इसमें प्लस माइनस दोनों हो रहे हैं। जो किसान हैं, किसान काफ़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, अभी सीज़न का टाइम है, उनको कुछ परेशानी हो रही है। आम उपभोक्ता के लिए ये दिक्कत हो रही है कि सब्जी मंडी के बाहर अगर सब्जी ले रहा है तो मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि वो उन पर सख्ती करे। जो बाहर ठेले लग रहे हैं या जो है जो 4 गुना रेट ले रहे हैं, आम उपभोक्ता काफ़ी इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, तो एक कोई टोल फ्री नंबर दिया जाए। और उन बाहर रिटेलर से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोरोना काल चल रहा है, समय सबके लिए भारी है, कृपया आम उपभोक्ताओं को सब सही भाव पर सब्जी दें और सेवा करें इस समय। सर आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से उदयपुर की कृषि मंडी में सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ बिना मास्क के भी दिखाई दे रही थी, वहीं आज ये भीड़ 25 से 30% तक कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी व्यापारी को जो यहाँ पर सब्जी खरीदने आ रहा है उसे 5 या 10 किलो से कम आइटम नहीं दिया जा रहा। और जिन लोगों ने 5 या 10 किलो से कम अगर लोग यहाँ पर सब्जी लेते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। आप देखें कृषि मंडी के नज़ारे आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिसमें यहाँ पर हजारों और सैकड़ों लोग जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर किसान वर्ग के लोग भी आते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी आते हैं। और अब जिस तरह से कोरोना संकट के बाद सब्जी का व्यापार सबसे ज़्यादा चलने लगा है, तो वहाँ ठेले वालों की जो संख्या है वह भी 4 गुना हो गई है। कृषि मंडी के बाहर ही बने चौराहे पर एक मंडी बनी हुई है, वहाँ पर जो अमूमन आम दिनों में 100 थैले दिखाई देते थे, आज वहाँ 200 से 300 थैले आपको साफ दिखाई दे सकते हैं। भाई साहब, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ मंडी में जो सब्जी का भाव है, वो भाव यहाँ से बाहर जाने के बाद दुगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है, उस पर लगाम किस तरह से लगाई जा सकती है? उस पर कंट्रोल कौन करता है? उस पर फिलहाल किसी का भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो इवन जो अपनी मंडियाँ बनी थी, जहाँ पर छोटी छोटी मंडियाँ बनी थी और किसान अपना माल लाके बेचते थे, वहाँ भी आज की तारीख में, पहले पूर्व में तो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट लगती थी, उस रेट लिस्ट के हिसाब से बेचा जाता था। पर अभी पिछले 4-5 साल से उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ किसी तरह की कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है। तो बाहर ठेलों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आज देखा जाए तो किसी का भी नहीं है। आज सर यहाँ पे रिटेल तो बंद कर दिया है, होलसेल यहाँ से चालू है, लेकिन जब रिटेल यहाँ से नहीं हो रहा, क्योंकि जो लोग हैं वो मंडी में आते थे, रिटेल में कम भाव में सब्जी खरीद के जाते थे, अब उनको मजबूरन वो सब्जी 3 से 4 गुना रेट में खरीदनी पड़ेगी। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सर अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रशासन मंडी जो उदयपुर 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दायरे में जो आज शहर फैला हुआ है, उस पर कंट्रोल संभव नहीं है। कोई लाइसेंस है नहीं, संवैधानिक रूप से है नहीं। कोरोना काल में हर वर्ग का इंसान जो छोटा मोटा है, आज वो सब्जी बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ है, एकमात्र व्यवसाय ये खुला हुआ है। तो प्रशासन के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा मतलब है कि हम तो ये सिर्फ उनसे निवेदन कर सकते हैं, जो भी हैं, कि आपके चैनल के माध्यम से, कि वो थोड़ा इस संयम में रखें और इस बार सेवा भाव का रखें। इस तरह से संक्रमण फैल रहा था, यहाँ पर जो सैकड़ों और हजारों लोगों की जो भीड़ थी, जो उदयपुर न्यूज़ ने भी दिखाई है, उसके बाद आप लोगों की सभी की बैठक हुई थी,
5 से 10 किलो सब्जी जो है वो यहाँ से अब होलसेल में बेची जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम में नहीं बेची जा सकती। किस तरह के चालान आज यहाँ पर कटे, किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? मुख्यतः तो सोशल डिस्टेंसिंग के चालान कटे हैं काफ़ी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के, और जो परचूनी व्यवसाय कर रहे थे, रिटेल कर रहे थे, उनके चालान काटे गए हैं। पर एक प्रशासन से निवेदन है, सब्जी मंडी संभाग की सबसे बड़ी मंडी है ये, कम से कम सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पे डेली अपने कृषि जिन्स लेके आते हैं, उतनी ही तादाद में ग्राहक होते हैं। तो कम करके भी मुझे नहीं लगता है कि संभव है कि मंडी की भीड़ को अपन ज़्यादा कम कर सकते हैं। एक निवेदन है कि जब शहर का माहौल इतना ख़राब है, कोरोना आज इतना फैल चुका है और हम पूरी तरह प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर 5-7 दिन अगर वो शहर के साथ साथ अन्य बाज़ारों के साथ साथ अगर मंडी भी अगर बंद करवा दें तो इसमें कहीं कोई किसी को, मुझे नहीं लगता कि आम उपभोक्ता को कोई तकलीफ आएगी। अगर प्रशासन का पूरी तरह साथ देने के लिए तैयार है, अगर हम वो हमें आदेश देते हैं तो हम उनके साथ पूरी तरह तैयार खड़े हैं। 5 से 10 दिन के लिए इस मंडी को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी जब पूरा बाजार बंद था, पूरा शहर बंद था, वहीं मंडियां चालू थी और उन्हीं मंडियों की वजह से जो कोरोना का जो विस्फोट है वह जगह जगह होने लगा था, क्योंकि मंडियों से ही यह संक्रमण सबसे ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगा था। वहीं उदयपुर की कृषि मंडी के व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश जी खिलवानी, इन्होंने भी यह सुझाव दिया है कि क्यों ना इस मंडी को 5, 7 या 10 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दी जाए। हालांकि मंडी बंद करने से कई मध्यम वर्ग और कई छोटे वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए यह डिसीजन लेना कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इससे जीत पाना मुश्किल रहेगा। उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी कमल वसीटा के साथ अभिषेक जोशी।